नमस्कार। अयोध्या में राम राम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राम मोहन शर्मा। राम मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या में कैसी तैयारियां हैं, इसके बारे में हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। आज की सीरीज में देखिए कैसे अवधपुरी सज रही है और कैसे राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे की संभावना बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या से क्या खुशखबरी दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पाकिस्तान से अयोध्या पहुंची रामलला की पोशाक। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हमारी पारंपरिक पोशाक अजरक ये मंगवाई गई है। भगवान राम की नगरी अयोध्या देश और दुनिया की सांस्कृतिक विरासत का नया केंद्र बन रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने से पहले अवधपुरी की राममय आभा आनंदित करने लगी है। अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। अयोध्या की पावन धरती पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रद्धालुओं को आने में कोई दिक्कत न हो, ये संकल्प भी अब सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान बोइंग 787, बोइंग 777 सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान भी अयोध्या डायरेक्ट लैंड कर पाए। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने से पहले अयोध्या को नया स्वरूप देने की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर निर्माण के साथ अवधपुरी के विकास की रफ्तार भी तेज हुई है। श्री राम जन्मभूमि में एयरपोर्ट के पहले चरण का काम कब पूरा होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी तारीख भी बता दी है। 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का जायजा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम कैसे हो रहा है, आगे की क्या तैयारी है, इन तमाम पहलुओं को ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा गया। अयोध्या में राम मंदिर की तरह ही एयरपोर्ट भी राममय बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर
और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पे भी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। राम की अयोध्या वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिहाज से सजाई संवारी जा रही है। इसीलिए एयरपोर्ट का विस्तार भी होना है। इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का पहला फेज 6,500 स्क्वायर मीटर का है, जबकि दूसरा फेज 50,000 स्क्वायर मीटर का होगा। पहला फेज पूरा होने के बाद घरेलू उड़ानें शुरू होगी और दूसरे फेज का काम अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए होगा। पहले फेज का रनवे 22,000 मीटर का है, जबकि दूसरे फेज का रनवे 3,750 मीटर का होगा। और इसके द्वितीय चरण के लिए, जिसके लिए शीघ्र ही हम स्वीकृति कैबिनेट से लेने जा रहे हैं, उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 2,200 मीटर से 3,700 मीटर तक हम लोग ले जाएंगे। मतलब करीब 4 किलोमीटर की एयरपोर्ट की रनवे होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान बोइंग 787, बोइंग 777 सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान भी अयोध्या डायरेक्ट लैंड कर पाएं। उसी के साथ जो ये पहला फेज है विमानतल का, इसी के समीप जमीन पर द्वितीय फेज इस विमानतल का हम लोग शुरुआत करेंगे। एयरपोर्ट का विस्तार फेज 3 तक होना है। इसके लिए पहले ही तैयारी की जा चुकी है। पहले फेज में 15 दिसंबर के बाद कभी भी घरेलू उड़ानें शुरू हो सकती हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर छोटे विमानों के अलावा बोइंग 737, एयरबस 319 और एयरबस 320 की भी लैंडिंग होगी। कोशिश यही है कि अयोध्या नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल पाएं। यानी भगवान राम के दर्शन के लिए जो भी आए उसे किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे पर पहली उड़ान उतारने की भी तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। तैयारी इस बात को लेकर है कि जो तमाम एयरलाइंस हैं उनकी टीम अब इस एयरपोर्ट का दौरा कर रही हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि कब तक यहां से पहली उड़ान भरी जा सकती है। और साथ ही डीजीसीए की टीम भी यहां लगातार दौरा कर रही है और इसके जो सुरक्षा मानक हैं उनकी जांच कर रही है। और डीजीसीए की क्लियरेंस के बाद एयरलाइंस की टीम दिसंबर अंत तक यहां से उड़ानें भर सकती हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां तेज हैं। इसके साथ ही पूरा शहर राममय दिखाई दे, इसे लेकर पहले से ही तय रोडमैप पर काम हो रहा है। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं, वह तिथि अब नजदीक आ चुकी है। देश दुनिया के श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या आते हैं और मंदिर निर्माण के बाद इनकी संख्या पहले के मुकाबले काफी बढ़ने का अनुमान है। यही वजह है कि अयोध्या का विकास भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और जरूरतों के हिसाब से किया जा रहा है। अयोध्या नगरी जो राष्ट्र मानचित्र पर
एक चमकता हुआ सितारा केवल नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए। उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। नई सोच और नए संकल्प के साथ नई अयोध्या का विकास तेजी से हो रहा है। जिस तरह काम किए जा रहे हैं उससे यह भी साफ हो चुका है कि 22 जनवरी से पहले भगवान राम की नगरी का भव्य और दिव्य स्वरूप सबके सामने होगा। तो 22 जनवरी को अयोध्या के इतिहास का नया अध्याय लिखा जाएगा। भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। उससे पहले रामलला के लिए पाकिस्तान से खास पोशाक भी लाई गई है। सरहद पार से आई ये पोशाक बेहद खास है। माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान राम को यह पोशाक पहनाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी काफी बड़े स्तर पर चल रही है, लेकिन इसका असर सरहद पार भी देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर यूपी के सभी प्रतिष्ठित मंदिर राममय होंगे। साथ ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रामलला को लेकर भारी उत्साह है। खास बात यह है कि रामलला की पोशाक पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अयोध्या पहुंची है। पाकिस्तान जो अपना है, पहले तो वो हिंदुस्तानी था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हमारी पारंपरिक पोशाक अजरक ये मंगवाई गई है। पूरा सिंधी समाज हर्षोल्लास के साथ इसको प्रभु श्री राम को समर्पित किया। रामलला की पोशाक अयोध्या के सिंधी कॉलोनी स्थित रामनगर पहुंच चुकी है। रामनगर के देवालय मंदिर में रामलला के पोशाक का पूजन अर्चन भी हुआ है। यहाँ 21 पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण और हिंदू रीति रिवाज से आए हुए अजरक को शुद्ध करने के लिए भजन पूजन के साथ विधि विधान से आरती की गई। अब सिंधी समुदाय के सैकड़ों लोग रामलला के मुख्य अर्चक को सौंपेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण समारोह की व्यवस्था कर रहा है। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर शामिल होने वाले हैं। वहीं ट्रस्ट ने इस बात का आह्वान भी किया है कि देश भर के मंदिरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आयोजन किया जाए। इसकी जिम्मेदारी RSS और विश्व हिंदू परिषद संभाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल बनने लगा है। 22 जनवरी के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। देश भर से करीब 4000 संतों को बुलाया जा रहा है। इसके अलावा 2000 विशिष्ट अतिथि भी ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनेंगे। निमंत्रण पत्र बहुत ही खास तरीके से तैयार किए गए हैं। कई संतों को निमंत्रण मिल भी चुका है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जो पत्र बांटे जा रहे हैं उसमें लिखा है, लंबे संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। अयोध्या में उपस्थित रहकर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने और महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा को बढ़ाएं। आज हमारा बड़ा भाग्य है कि प्राण प्रतिष्ठा में भगवान का अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और निमंत्रण कार्ड मिला है संतों को, और दूर दूर से संतों को निमंत्रण कार्ड मिलेगा। वहाँ हमको प्रथम निमंत्रण कार्ड मिला है। भगवान रामलला की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पहले ही निमंत्रण दिया जा चुका है। 25 अक्टूबर को मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने दिल्ली में पीएम से मुलाकात कर उन्हें न्योता दिया था। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने 10 नवंबर को लखनऊ जाकर निमंत्रण दिया। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। कुल 6000 लोगों को निमंत्रण दिया जाना है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस तारीख को भव्य आयोजन है। इसमें लगभग 6000 निमंत्रण कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसमें साधु संत भी हैं। तो आप जानते हैं कि इतने लोगों को निमंत्रण कार्ड देने का काम अब प्रारंभ हुआ, कब होगा? अब दिसंबर आ गया है, तो इस माह के अंदर सब लोगों को आमंत्रित कार्ड दे दिए जाएंगे। अब आपको अयोध्या की कहानी 3 पीढ़ियों की जुबानी बताते हैं। कैसे आंदोलन के दौर में अयोध्या ने करवट ली, कैसे अलग अलग पीढ़ियां आंदोलन से जुड़ती चली गईं और आज
जब मंदिर आकार ले रहा है तो उनके मन में क्या चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या से हम लगातार आपको 3 पीढ़ियों की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि किसी ने मंदिर का आंदोलन देखा है, किसी ने मंदिर की कानूनी लड़ाई लड़ी है, तो किसी ने अब मंदिर को साकार होते हुए देखा है। हम अयोध्यावासी जैसे प्रतीक्षा करते थे 14 वर्ष जी कि राम जी आएंगे, वास्तव में वही हम लोगों को आनंद मिल रहा है आज। अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि 495 वर्षों की यह तपस्या थी जो तमाम पूर्वज लड़ाई लड़ते लड़ते, चाहे सनेतु हो, हम तमाम लोग। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है और पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। 500 बरस की तपस्या के बाद राम मंदिर का सपना साकार होता देखकर हर कोई उत्साहित है। मंदिर बनता हुआ देखकर वो लोग सबसे ज्यादा आनंदित हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। कई पीढ़ियां आंदोलन में खप गई। जिन्होंने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, उनकी जुबानी आज आपको राम मंदिर की कहानी सुनाते हैं। आपके बारे में तो सबसे ज्यादा अयोध्या में ये प्रचलित है कि आप मूर्तियां लेकर कार सेवा के दिन भाग गए थे। ऐसा हुआ कि कार सेवक जो है कार सेवा के लिए आए हुए थे, ढांचा ध्वस्त होने वाला था। वहाँ माननीय महेश नारायण सिंह जी वहाँ के प्रमुख व्यवस्थापक थे जो जिंदा थे और सारी व्यवस्था वो देखते थे। मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, बिहिप के मंत्री थे। उन्होंने हमको बुलाया, मैं जिला प्रमुख था विद्यार्थी परिषद का। मेयर साहब भी वहाँ सेवा में लगे थे, इनके जिम्मे अतिथि सेवा था। हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते बराबर लगे रहते थे और एक संगठन के प्रमुख थे। तो महेश जी ने कहा कि अब तो ध्वस्त हो जाएगा ढांचा, तो अब राम लला का क्या होगा। तो हमने कहा जैसा आप कहिए। तो एक कंबल उन्होंने दिया। तो वहाँ 2 खतरा था। कार सेवक अगर देख लेते मूर्ति ले कर जाते हुए तो मार डालते, अंदर अगर गए और ढांचा गिर गया तो मर जाते। लेकिन भगवान का नाम लेकर के हमने मूर्तियों को रखा और विद्या भास्कर जी के यहाँ ले जाकर तो ये मूर्तियां सुरक्षित रखने के लिए आपने प्रयास किया? हाँ, मूर्ति को जो है ठाकुर जी को कोई क्षति न पहुंचे। मंदिर आंदोलन के दौरान संघ, वीएचपी और दूसरे हिंदूवादी संगठन अलग अलग भूमिका निभा रहे थे, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था। उसी लक्ष्य को पाने के लिए सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 40 बरस तक जब तक समतलीकरण नहीं हुआ था कल्याण सिंह सरकार में, तब तक हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी संतों को, यहाँ के भक्तों को और रामलला को 18 पुराण सुनाया है अपने मुखारविंद से। और 11 वर्ष की अवस्था में संतों ने हमको भी आशीर्वाद दिया। पहली कथा हमने उतंग ऋषि की सुनाई थी। अभिराम दास कथा मंडप नाम था। धर्मदास जी भी उसके देखरेख करते थे। और ऋषिकेश जी हैं और भी यहाँ मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जो 10 वर्ष की अवस्था में एक समर बहादुर सिंह जी आरएसएस के थे। उनका बड़ा आंदोलन में योगदान रहा। हम लोगों को स्वयंसेवक बनाए और बचपन से हम लोग संगठन से जुड़े रहे। और कार सेवा के दौरान इस मोहल्ले से कम 12-15 लोग जेल गए हम लोग। आज पूरी अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर अलग ही उमंग है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी कार सेवकों को संघर्ष करना पड़ता था। संघर्ष से सफलता तक का ये दौर देखने वाले लोग खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। जब कार सेवा चल रही थी उस समय इनकी जिम्मेदारी थी अतिथियों को देखभाल करने की, उनको रुकवाने की, उनको भोजन की व्यवस्था। ऋषिकेश जी, क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? देखिए उस समय मेरा 76 है डेट ऑफ बर्थ। हाँ। तो 15-16 साल उम्र थी मेरी। हाँ। मैं संघ से जुड़ा था और अपनी हमारे यहाँ एक वेदी शाखा लगती थी, उसका मैं मुख्य शिक्षक था। हाँ। उस नाते थे हम सब कार्यकर्ताओं को, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी थी। तो वहाँ जहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा वहाँ एक कथा कुंज था। तो अतिथि व्यवस्था में सहयोग के नाते अपनी वहाँ जिम्मेदारी थी।
उससे पहले ये चूंकि ये घटना 90 और 92 दोनों की है, तो 90 में विश्व हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक ऐसे वरिष्ठ प्रचारक यहाँ लगाए गए थे। तो चूंकि मुलायम सिंह ने कह रखा था कि कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता, तो मैं एक जयप्रकाश जी थे, वरिष्ठ प्रचारक थे, उनके साथ राजदूत पर बैठकर मैं रास्ता बताने के लिए उनके पीछे बैठकर सुहावल किधर से कार सेवक आएंगे इसकी योजना रचना में हम लोग शामिल थे। यहाँ से लेके रौनाही नहर किधर से आएंगे, जब उन्होंने कहा था तो इसके बाद लाखों के लाख कार सेवक अयोध्या में प्रवेश करेंगे। अवधपुरी के तमाम संत महात्माओं ने राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग राम काज में भागीदार बने और आज जब सपना साकार हो रहा है तो हर कोई प्रभु का गुणगान कर रहा है। तमाम जगहों पर ये लोग साक्षी रहे हैं। आपका क्या नाम है महाराज जी? महंत उमेश दास शास्त्री। महंत उमेश दास शास्त्री जी, कितनी पीढ़ियां आप लोगों की रही, कैसे देखा इस आंदोलन को? ये हमारी दूसरी पीढ़ी है। महाराज श्री उस समय विराजमान थे, हम तो विद्यार्थी जीवन में रहे जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय, लेकिन कार सेवकों की सेवा करने का अवसर मिला। उस समय भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो है कार सेवक आए हुए थे अयोध्या में, और उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, विश्राम करने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था की गई थी। आंदोलन के दौरान छोटे छोटे काम की भी बहुत अहमियत थी। अयोध्या की एक पीढ़ी ऐसी भी है जिसने खाने का इंतजाम करने से लेकर कार सेवकों के रहने तक की व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई। विनय जायसवाल जी, क्या भूमिका रही आप लोगों की? हम लोग तो 90-92 में छोटे थे, तो जब कार सेवा चलती थी तो हम लोगों के पूरे मोहल्ले के जो हम लोगों की उम्र के लड़के थे, हम लोग घर घर यहाँ पे खाना बनता था, सबको जिम्मेदारियाँ दी जाती, किसी के यहाँ 10 पैकेट, किसी के यहाँ 20 पैकेट, जिसकी जितनी क्षमता होती थी, तो वो सारे खाने पैकेट इकट्ठा करके, और जो लोग हमारे मोहल्ले के कौशल वर्धन जी थे, महापौर जी थे, कौशल महान जी थे, इनको सबको हम लोग इकट्ठा करके पहुंचाते थे, तो ये कार सेवकों को देते थे। मैंने सुना कि आपकी 3 पीढ़ियां पूरे इस आंदोलन में शामिल रही हैं। क्या है पूरी कहानी? हमारे बाबा जी थे, वो भी कार सेवा में भाग लिए थे, हमारे पिताजी भी थे, यहाँ तक कि मेरा पूरा परिवार जो है कार सेवा में भाग लिया था। रामलला का मंदिर आकार ले रहा है। पहला चरण पूरा होने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। आंदोलन वाली पीढ़ी की अपनी यादें हैं, लेकिन जो पीढ़ी मंदिर बनते हुए देख रही है उसकी सोच भी मायने रखती है। राम मंदिर के बारे में नई पीढ़ी कितना जान रही है और इन्होंने अपने माता पिता या दादा दादी से राम मंदिर के बारे में कितना सुना है। जब मैं यहाँ कार्यशाला पहुंचा तो ये कुछ लड़कियां यहाँ पर मुझे दिखाई दी जो यहाँ की तस्वीरें खींच रही थी, जो कार्यशाला में पत्थर तराशने का काम अभी भी जारी है। क्या नाम है आपका? उत्कर्षिता त्रिपाठी। उत्कर्षिता, आपने राम मंदिर के बारे में कितना जाना है? अपने बड़े बुजुर्गों से हम लोग ने जाना, जो भी सुना है, पुरानी जो स्टोरीज थी, कितने लोगों के मशक्कत और मेहनत से सब कुछ मंदिर बन रहा आज। क्या बताया? यही बताया कि राम मंदिर पहले यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मंदिर है वो एक कुटिया मतलब एक बनी थी, उसमें रहते थे, मतलब टेंट टाइप का बना था। अब मंदिर बन रहा है। अयोध्या में संतों की नौजवान पीढ़ी भी है जो मंदिर बनते देख रही है। युवा पीढ़ी की ये संत सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की धरोहर के ध्वजवाहक हैं। आपने मंदिर का आंदोलन नहीं देखा होगा, मंदिर के लिए संघर्ष नहीं देखा होगा, लेकिन मंदिर निर्माण जरूर देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर ही कार्य हुआ है। मंदिर 24 जनवरी को बन जाएगा, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, और मंदिर बनने पर हम लोग बहुत खुश हैं। उसमें गुरुकुल भी बनेगा, जिससे हमारे छात्र लोगों को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुल में अन्य चीज़ें बन रही हैं, जैसे हॉस्पिटल, अन्य चीज़ें सब कुछ बन रही है, इसलिए हम लोग खुश हैं। मंदिर के लिए सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष हुआ। बीता हुआ कल बड़े आंदोलन का गवाह रहा। वर्तमान पीढ़ी मंदिर का निर्माण देख रही है और सबकी कामना यही है कि आने वाली पीढ़ी भी इतिहास याद रखे, ताकि भविष्य में वो सनातन परंपरा की विरासत आगे बढ़ा सके। मंदिर निर्माण को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? मंदिर निर्माण हो रहा है, हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, और मंदिर निर्माण होने से देखिए सब सनातनियों के अंदर जो है बहुत उत्साह जागृत हो रही है।
देखिए उत्साह जागृत हो रहा है, श्लोक यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं क्योंकि रामलला अपने घर में विराजमान होंगे 22 जनवरी को। तो नई पीढ़ी के अंदर काफ़ी उत्साह है। पुरानी पीढ़ी शायद जो लोग जिंदा हों वो अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो इस आंदोलन में शामिल रहे, उनका संघर्ष रहा और उनका सपना 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।